पार्लियामेंट में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मंजूर किया गया है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी को जुर्म करार दिया गया है। कानून के मुताबिक कम उम्र शादी कराने वाले वालिदैन, निकाह या सहूलतकार को कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। ये बिल तवील अरसे से सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक के कारकुनों और बच्चों खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों का मुतालिबा था और इसे बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी पेशरफ्त समझा गया। ताहम इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी शरीयत से मुताबिकत नहीं रखती, जो बहस को मजीद पेचीदा बना देता है कि पाकिस्तान जदीद समाजी, कानूनी और सेहत के तकाज़ों को मजहबी उसूलों के साथ कैसे हम आहंग करे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीबन 29% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले, जबकि 4% की 15 साल से भी पहले हो जाती है। कम उम्री की शादी न सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर करती है, बल्कि बच्चियों के लिए ज़च्चगी में पेचीदगियों और जानलेवा खतरात में भी इजाफा होता है। हर साल 1,90,000 बच्चे माँ के पेट में ही जाँ बहक होते हैं। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ हर 1 लाख खवातीन में से 186 खवातीन ज़च्चगी के दौरान अपनी जान गंवाती हैं। ये तमाम हक़ाइक़ और आदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक सूरत हाल की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। कम उम्री की शादी सिर्फ समाजी मसला नहीं, बल्कि नई नस्ल की सेहत, तालीम और बका के खिलाफ एक मुनज़्ज़म जुर्म है। सवाल यह है कि जब दुनिया तालीम, सेहत और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दे रही है, तो पाकिस्तान में कानून साजी के बावजूद कम उम्री की शादी पर तनाज़ा क्यों जारी है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मजहबी तशरीहात को जदीद तहकीक, साइंसी हक़ाइक़ और इंसानी फलाह के उसूलों के साथ हम आहंग किया जाए? कम उम्री की शादी के असरात सिर्फ आदादो शुमार नहीं हैं, बल्कि हर बच्चे की ज़िंदगी की अधूरी कहानी है। अगर हम आज तहकीक, साइंसी डेटा और इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर फैसले ना करें, तो हम न सिर्फ आइंदा नस्लों के साथ ज़्यादती करेंगे, बल्कि अपनी अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियों से भी इनहराफ करेंगे। इसी पर सवाल रखेंगे। कवानीन मौजूद, खतरात वाज़े, आदादो शुमार खौफनाक, इसके बावजूद 29% लड़कियों की कम सिनी में शादी। क्या ये रियासती गफलत है, समाजी जमूद है या मजहबी तावीलात का मसला है? ज़ैगम साहिब, एक आरजू केस है 2023 का। विफाकी शरई अदालत के फैसले में अदालत ये लिखती है, शरई अदालत इस्लामी उसूलों के मुताबिक सिर्फ बालिग होना नहीं, बल्कि तालीम, फ़हम और शऊर भी शादी के लिए ज़रूरी है, और यही दलील शरीयत की रोशनी में रियासत को कानून साजी के इख्तियारात को दुरुस्त करार देती है। अब सर, जो हमारी कंडीशन है 29% लड़कियों की कम सीनी में शादी और फिर मसाइल बाद के, इसको आप कहाँ ग्रेड करेंगे? रियासती गफलत है, समाजी जमूद है या मजहबी तावीलात हैं? आयशा, ये कौन सा साल है? 2025 ही है ना? जी बिल्कुल जी, 2025 है ना? 1025 तो नहीं है। क्या ये 2025 की बहसें हैं? क्या 21वीं सदी में हमें ये बहसों में होना चाहिए? क्या हमें इदारे बताएंगे कि बच्चे बहुत अहम हैं? शरीयत कोर्ट बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी, NGOs बताएंगी। आप तसव्वुर कीजिए, कितने मुल्क हैं इस्लामी मुस्लिम अक्सरियत के दुनिया में? 50? क्या वक्रे टाइप के मुसलमान हम ही हैं, इस्लाम का नाम खराब करने वाले? तमाम नेगेटिव बहसें यहाँ से निकलती हैं। और मुस्तकबिल हमारा 2025 तो आ जाए, 2050 में हम कहाँ होंगे? क्या मुस्तकबिल इस कौम का इसके बच्चे नहीं हैं? यहां जजों के घरों से तशद्दुद ज़दा बच्चे निकलते हैं, पीरों के घरों से मुर्दा बच्चे निकलते हैं, भट्टों में और घरों में गुलामी है, और बच्चियों के साथ हम ये कर रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 1,90,00,000 खवातीन पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनकी बचपन में शादी हुई थी, और 5% तो ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनकी 15 साल से भी पहले शादी होती है। क्या खतरात हैं, क्या असरात हैं, वो आपने बता दिए। समाज का भी कसूर है और उसके साथ हुकूमत का, रियासत का भी कसूर है। लेकिन समाज को किसने रिफॉर्म करना था? समाज को किसने ये बताना है कि ये गलत है? समाज को तालीम किसने देनी है? बच्चियों को तालीम किसने देनी है? खवातीन को मुक्तदर किसने करना है? एम्प्लॉयमेंट में किसने लाना है? ये सब चीज़ें किसने बदलनी है? समाज कोई मुंजमद चीज़ तो नहीं है ना, कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है। समाज को रिफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर आप मौलवी खेल रहे हों, सियासी मकासद के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए मजहबी लोगों को, मजहबी जमातों को इस्तेमाल कर रहे हों, अपने आप को यरगमाल बना रहे हों, और उसके साथ 25 करोड़ लोगों को इनका यरगमाल बना रहे हों, तो फिर यही होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये 2025 है? आपको लगता है ये 1025 है।
پھر آپ قانون بنانے کو بھی تیار نہیں ہوتے. کیا آپ کو پتا یہ جو قانون بنا 18 سال کا 2025 میں ماشاءاللہ اسلام آباد کو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو پتا چل گیا کہ بچہ 18 سال میں جوان ہوتا ہے. درست. آج آ کے پتا چلا ہے 75 سال بعد. سر سندھ کو پتا چلا ہے اور پنجاب کو بھی پتا نہیں چلا جو ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی رکھتا ہے. جی پنجاب کو بھی تک پتا نہیں ہے, پختونخوا کو بھی تک پتا نہیں ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے, بلوچستان کو بھی تک پتا نہیں ہے کہ بچہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کب پتا چلے گا؟ تو یہ بدلنا ہوگا, قانون بنائیں, اس پر عمل کریں. درست کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب. کیا پاکستان میں کم عمری کی شادی کے مسئلے پہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھی سماج کوئی منجمد چیز نہیں, مذہبی اجتہاد کے ذریعے جدید سائنسی معاملات, انسانی حقوق کی روشنی میں نئے احکامات جاری کرنا وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ مذہب اور جدید معاشرتی تقاضے پورے ہو پائیں؟ عائشہ, ہم معیشت کو روتے ہیں, یہاں معاشرہ ہی ہم جسٹیفائی نہیں کر پائے کہ ہم نے کس قسم کا معاشرہ بننا ہے یا ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایک اچھی ماں دیں, میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. اچھی ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسی ماں جو صحت مند ہو, ایک ایسی ماں جو کہ ذہنی طور پر بلوغت کو پہنچ چکی ہو, ایڈلٹ ہو, سمجھدار ہو, امپاورڈ ہو, ایک کانفیڈنٹ ماں. اگر ایک کانفیڈنٹ ماں ہوگی تو وہ ایک کانفیڈنٹ اولاد اس کی ہوگی. لیکن اگر ماں کانفیڈنٹ نہیں ہے تو اولاد بھی انڈر کانفیڈنٹ ہوگی, دھکے کھائے گی, کوئی اس کو ادھر دھکے دے گا, کوئی ادھر جائے گا, گلیوں میں گھومتے پھریں گے. جس ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوں, اس کی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے کہ وہاں کی مائیں جو ہیں وہ اتنی امپاورڈ نہیں ہیں, اس طریقے سے سوچ نہیں رکھتی کہ اپنے بچوں کا دھیان وہ اس طریقے سے کر سکیں. تو میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ تو یہی بنتی ہے, اور جو ان کو فیصلہ کرنا ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہ آج معاملہ جہاں پر سیاست اور مذہب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں تو سیاست آسانی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل جاتی ہے. سیاست کھڑی ہو کے مذہب کو فیس آف نہیں کرتی. آج خاموشی چھا جائے گی کیونکہ ہماری اس نے کونسل نے یہ جو ہے شریعت انہوں نے اس کو ڈکلیئر کر دیا. کون سا صوبہ ہے اگر سندھ کر سکتا ہے تو پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ چھوڑ دیجئے, آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں وفاق کو؟ وفاق کرے گا تو نہیں دیکھا جائے گا, نہیں کرے گا تو اس کے باوجود اس کو صوبوں کے لیول کے اوپر ضرور ہونا چاہیے, اور صوبے پھر انشور کریں کہ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری قوم صحت کے حساب سے, تعلیم کے حساب سے ایک بہت گرتی اور کمزور قوم کے حساب سے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے اچھی ماؤں کے تھرو, اور امپاورمنٹ, تعلیم, اور ان کے ساتھ ہی ان کو صحت کے ساتھ ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جب تک یہ نہیں ہوگا, لیبر فورس کو آپ دیکھ لیجیے, یعنی جس طریقے سے بھی دیکھیں ہماری خواتین کا حصہ لیبر فورس کے اندر اتنا کم ہے, اس وجہ سے ہم اس طرح کی معیشت ہیں جس میں ہم بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کو جب ملایا جائے تو ایک بہت ہی غلط فیصلہ جس کے اوپر سیاست پھر سے منہ ڈھانک کے چھپا کے کسی پتلی گلی سے باہر نکل جائے گی, اور الٹیمیٹلی ہمارا یہی اور عوام کو بھی ایک کنفیوژن میں ڈال دیں گے کہ آپ کرنے کے. یعنی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رضا رومی صاحب, اوپر سماج پہ بات ہوئی کہ سماج منجمد نہیں ہوتا, اس کو ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک بڑے اہم معاملے پر بات کریں, کم عمری کی شادی کے خلاف کیا صرف قوانین کافی ہوں گے یا پھر معاشرتی آگاہی, مذہبی مکالمے اور اسکول نصاب میں بھی اس کا شامل ہونا, ان تمام چیزوں کا سنک ہونا ضروری ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا, اور یہ سارے عوامل جو ہیں یہ کار فرما ہوتے ہیں کسی بھی معاشرتی رویے کو تخلیق کرنے میں, اس کو بڑھاوا دینے میں, اور یہ قانون سازی پر بہت زور ہم دیتے. خیر وہ ایک بنیادی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان نے بہت سارے عالمی قوانین اور اس طرح کے معاہدے جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اس پر دستخط کر رکھے ہیں, اور اسی کی روح سے جو بہت ساری پاکستان کے اندر قوانین ہیں خصوصاً چائلڈ میرج کے حوالے سے وہ اس سے متصادم ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کو عالمی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے آپ کے جو ڈومیسٹک قوانین ہیں, تو وہ تو ایک ضرورت بھی ہے. لیکن زیادہ ایشو یہاں پہ معاشرتی رویوں کا ہے, اور جو سوچ ہے اس کو بدلنے کا جو ہے عمل ہے. اس میں ہماری سیاسی پارٹیاں, میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہت رول ہے اہم, نہ صرف قانون سازی کے حوالے سے بلکہ جو پبلک اوپینین بھی ہوتا ہے اس کو شیپ کرنے کے حوالے سے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تو لگی رہتی ہے,
उनकी कोशिश होती है, कभी वो कामयाब भी होते हैं, कभी पीछे हटते हैं, लेकिन दीगर पार्टियों को भी इसमें बिल्कुल भरपूर तरीके से ना सिर्फ इस कॉज को आगे बढ़ाना चाहिए, बल्कि ये वक्त आ गया है, जो आपने आदादो शुमार भी बताए हैं, खवातीन और बच्चियों के साथ जो सूरत हाल है, और वो हर साल डॉक्यूमेंट होती है, रिकॉर्ड होती है, खुद पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्ट्स छपती हैं उनमें भी इनका तज़किरा होता है। दुरुस्त। वो ये पूरी चीज खत्म करने की अब अशद जरूरत है। जी ठीक हो गया। हमाद गजनवी साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बरे सगीर में इस चाइल्ड मैरिज या कम उम्र की शादी पर पाबंदी की हिमायत की थी। अगर बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त करार दे दिया गया था कि इस मामले में इस रिस्ट्रेंट के जरिए ज़रूरी है, तो आज इस पर तनाज़ा यहाँ क्यों होता है? और फिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा, इसको तो सबसे पहले आगे खड़े होना चाहिए। बड़ी अहम आपने बात की, यानी बानी पाकिस्तान के जहन में इस मुल्क का क्या तसव्वुर है और इसकी ख़वातीन और बच्चों के बारे में वो क्या राय रखते हैं, ये सारी बात ही सिर्फ एक जुमले से समझ आ जाती है आपको। देखिए, वो कोई आलम तो नहीं है, बिलिस्तियाब तो उन्होंने इस तरह इस्लाम नहीं, लेकिन वो इस्लाम की स्पिरिट को समझते हैं, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम जो है वो उसूल तय करता है, वो आपको फ्रेमवर्क देता है, लेकिन वो आपको इसकी बुनियादी वजह पहले समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों करता है। अब मैं ज़ाती तौर पर मैं तो इस्लाम का एक अदना तरीन तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये हमें मालूम है कि इस्लाम क्योंकि हम कहते हैं हर ज़माने के लिए है, हर इलाके के लिए है, तो इसलिए उसने बुनियादी ये एक एहतमाम कर रखा है कि वो उसूल फराहम करता है। एक जोलानगा आपको बताता है कि ये आपका एरिया है, और उसके बाद वो आपको रहन सहन को पाबंदियाँ नहीं लगाता कि आपने पलंग पे सोना है और ज़मीन पे नहीं सोना, आपने ये सब्ज़ी खानी, ये नहीं, ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती कि शलवार कमीज़ जो है वो इस्लामी लिबास होगा, ये नहीं होता। अब मसलन मैं आपसे शहजाद साहब से पूछता हूँ, आईडी कार्ड बनवाने की इस्लामी उम्र क्या है? फरमाइए आप। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इस्लामी उम्र क्या है? ये तो देखिए, ये जो असले का लाइसेंस जो है वो इस उम्र में बनेगा, ये तो इस्लाम का ये काम नहीं है। इस्लाम आपको एक उसूल फराहम करता है, और उसके बाद उसके अंदर वो चाहता है कि आप सारी दुनिया जहाँ इज्तमाई तौर पर इंसानियत ने जो कुछ सीखा है, जहाँ पर आपको जदीद अलूम लेकर जा रहे हैं, अगर आपको डेटा ये बताएगा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो है वो टीनेजर्स की शादियों के नतीजे में क्या होती है, तो आपको बात समझ आना शुरू हो जाएगी। आप इस पर गौर फरमाएंगे, आप तालीम के हवाले से सोचेंगे क्या चाहिए, आप मुआशी खुद मुख्तारी के हवाले से सोचेंगे कितना वक्त दरकार है, आप ब्रेन डेवलपमेंट, उसके बारे में बड़ी सीधी रिपोर्ट्स हैं, बहुत बड़ी स्टडीज, एक आदि नहीं है कोई वो। सबको मालूम है कि मैच्योरिटी, रिश्ता चलाने के लिए सबसे ज्यादा तलाकें जो है वो टीनेजर मैरिजेस में होती हैं। इस तरह का एक ह्यूज डाटा मौजूद है। तो लिहाजा मैं फैज साहब के अल्फाज पे बात खत्म करते हैं कि फकीह शहर से मैं का जावाज क्या पूछें कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं। दुरुस्त हो गया जी।